18 अध्याय का महत्व जानेंगे। 18 अध्याय पढ़ने से क्या फायदा है। यदि आप 18 अध्याय का 5 श्लोक प्रतिदिन पढ़ते हैं तो आपको पद दिलाता है, विद्यार्थी के लिए बहुत कारगर है। यदि कोई राजनीतिक में जाना चाहे तो 18 अध्याय का वो 5 श्लोक पढ़े, उसको पद मिलेगा, ये पद दिलाता है। देखिए इसका महत्व कहता, मैंने कहता हूँ तो सुन लीजिए। 18वें अध्याय का महत्व श्री पार्वती जी ने कहा, भगवान आपने 17वें अध्याय का महत्व बताया, अब 18वें अध्याय के महत्व का वर्णन कीजिए। श्री महादेव जी ने कहा, गिरि नंदिनी चिन्मय आनंद की धारा बहाने वाले 18वें अध्याय के पावन महत्व को जो वेद से भी उत्तम है श्रवण करो। वह संपूर्ण शास्त्रों का सर्वस्व, कानों में पड़ा हुआ रसायन के समान तथा संसार के यातना जाल को छिन्न भिन्न करने वाला है। सिद्ध पुरुषों के लिए यह परम रहस्य की वस्तु है। इसमें अविद्या का नाश करने की पूर्ण क्षमता है। यह भगवान विष्णु की चेतना तथा सर्वश्रेष्ठ परम पद है। इतना ही नहीं, यह विवेकमयी लता का मूल काम, क्रोध और मद को नष्ट करने वाला, इंद्र आदि देवताओं के चित्त का विश्राम मंदिर तथा सनक सनंदन आदि महायोगियों का मनोरंजन करने वाला है। इसके पाठ मात्र से यमदूतों की गर्जना बंद हो जाती है, काल मृत्यु काश होगा। पार्वती, इससे बढ़कर कोई ऐसा रहस्यमय उपदेश नहीं है जो संतप्त मानवों को त्रिविध ताप को हरने वाला और बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाला हो। 18वें अध्याय का लोकोत्तर महत्व है। इसके संबंध में जो पवित्र उपाख्यान है उसे भक्ति पूर्वक सुनो। संक्षेप में उसके श्रवण मात्र से जीव समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। मेरुगिरी के शिखर पर अमरावती नाम वाली एक रमणीय पुरी है। उसे पूर्व काल में विश्वकर्मा ने बनाया था। उस पुरी में देवताओं द्वारा सेवित सची के साथ निवास करते थे। एक दिन वे सुख पूर्वक बैठे हुए थे। इतने में उन्होंने देखा कि भगवान विष्णु के दूत से सेवित एक अन्य पुरुष वहां आ रहा है। इंद्र उस नवागत पुरुष के तेज से तिरस्कृत होकर तुरंत ही अपने मणिमय सिंहासन के मंडप से गिर पड़े। तब इंद्र के सेवकों ने देवलोक के साम्राज्य का मुकुट उस नूतन इंद्र के मस्तक पर रख दिया। क्यों रख दिया आगे? फिर तो दिव्य गीत गाती हुई देवांगनाओं के साथ सब देवता उनकी आरती उतारने लगे। ऋषियों ने वेद मंत्रों का उच्चारण करके उन्हें अनेक आशीर्वाद दिए। गंधर्वों का ललित स्वर मंगलमय गान होने लगा। इस प्रकार इस नवी इंद्र को 100 यज्ञों का अनुष्ठान किए बिना ही नाना प्रकार के स्तवों से सेवित देखकर पुराने इंद्र को बड़ा विस्मय हुआ। वे सोचने लगे, इसने तो मार्ग में न कभी पौंसले पियाऊ बनवाए, न पोखरे खुदवाए, न पथिकों के विश्राम देने वाले बड़े बड़े वृक्ष लगवाए। अकाल पड़ने पर भी अन्नदान के द्वारा इसने प्राणियों का सत्कार ही किया है। इसके द्वारा तीर्थों में सत्र और गांव में यज्ञ का अनुष्ठान भी नहीं हुआ है। फिर भी इसे यहाँ भाग्य की दी हुई सारी वस्तुएं कैसे प्राप्त की है? बड़ा आश्चर्य हुआ। इस चिंता से व्याकुल होकर इंद्र भगवान विष्णु से पूछने के लिए प्रेम पूर्वक क्षीरसागर के तट पर गए और वहां अकस्मात अपने साम्राज्य से भ्रष्ट हो जाने का, अपने कुर्सी छूट जाने का, इंद्र पद छूट जाने का निवेदन करते हुए बोले, लक्ष्मीकांत, मैंने पूर्व काल में आपकी प्रसन्नता के लिए 100 यज्ञों का अनुष्ठान किया था। उसी के पुण्य से मुझे इंद्र पद की प्राप्ति हुई थी। किंतु इस समय स्वर्ग में कोई दूसरा इंद्र अधिकार जमाए बैठा है। उसने तो न कभी धर्म का अनुष्ठान किया और न यज्ञों का। फिर उसने मेरे दिव्य सिंहासन पर कैसे अधिकार जमाया? मुझे कैसे मूर्छित होकर सिंहासन छोड़ना पड़ा? श्री भगवान बोले, इंद्र वह गीता के 18वें अध्याय में से 5 श्लोक को प्रतिदिन पाठ करता है, पढ़ता है। उसी के पुण्य से उसे तुम्हारा उत्तम साम्राज्य प्राप्त हो कर लिया है। गीता के 18वें अध्याय का पाठ सब पुण्यों का शिरोमणि है। उसी का आश्रय लेकर तुम भी अपने पद पर स्थिर हो सकते हो। यानी 5 श्लोक पढ़ना पड़ेगा तब वो पद मिलेगा। भगवान विष्णु के ये वचन सुनकर और उस उत्तम उपाय को जानकर इंद्र ब्राह्मण का वेश बनाए गोदावरी के तट पर गए। वहां उन्होंने कालीग्राम नामक उत्तम और पवित्र नगर देखा, जहां काल का भी मर्दन करने वाले भगवान कालेश्वर विराजमान है। वहां गोदावरी के तट पर एक परम धर्मात्मा ब्राह्मण बैठे थे, जो बड़े ही दयालु और वेदों के पारंगत विद्वान थे। वे अपने मन को बस में करके प्रतिदिन गीता के 18वें अध्याय का स्वाध्याय क्या करते थे, पढ़ते थे। उन्हें देखकर इंद्र ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उनके दोनों चरणों में मस्तक झुकाकर 19 18वें अध्याय को पढ़ा।
फिर उसी के उनसे उन्होंने श्री विष्णु का सामुज्य प्राप्त किया। इंद्र आदि देवताओं का पद बहुत छोटा है, यह जानकर वे परम हर्ष के साथ उत्तम वैकुंठ धाम को गए। उससे वैकुंठ धाम उत्तम है ना, वैकुंठ मिलेगा। अतः यह अध्याय मुनियों के लिए श्रेष्ठ परम तत्व है। पार्वती 18वें अध्याय के इस दिव्य महात्मा का वर्णन समाप्त हुआ। इसके श्रवण मात्र से मनुष्य सब पापों से छुटकारा पा जाता है। इस प्रकार संपूर्ण गीता का पाप नाशक महत्व बताया गया है। महाभागे जो पुरुष श्रद्धा युक्त होकर इसका श्रवण करता है वह समस्त यज्ञों का फल पाकर अंत में विष्णु का सामुज्य प्राप्त कर लेता है। समझ गए? इतने बड़े 18वां अध्याय का महत्व है। आप लोगों को पद चाहिए तो गीता का 18 अध्याय का कोई भी 5 श्लोक याद कर लीजिए, मैं याद कर रखा हूं। ये गीता का 18 अध्याय का महत्व है। आप लोग सुने, भगवान आप लोगों के जीवन को